तो हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। तो ये मेरी पहली वीडियो होने वाली है इस चैनल की, जिसमें कि मैं एक्सरसाइज करूंगा या वर्कआउट दिखाऊंगा अपना। तो आज है पुश डे, तो ये मेरी पहली वीडियो होने वाली है, इसीलिए इसमें मैं अपना डाइट प्लान नहीं दिखाने वाला या डाइट अपना कुछ भी मतलब पूरे दिन की रूटीन नहीं दिखाने वाला। बट मैं यहाँ पे आप लोग को एक्सरसाइज और कुछ टिप्स दे सकता हूँ जिससे कि आप लोग भी फॉलो करो। तो एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले आप लोग की बॉडी वार्म बहुत होनी चाहिए, मतलब अच्छी खासी वार्म होनी चाहिए बॉडी, जिससे कि आपको कोई इंजरीज या जर्क ना पड़े आपकी कोई मसल पे। तो सबसे पहले हम लोग अगर होम वर्कआउट करते हैं तो ऑब्वियस सी बात है कि हम लोग को पुशअप्स ज्यादा लगाने पड़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग के अपनी रिस्ट को वार्म करना होगा, जिसके लिए हम लोग कुछ इस तरह का मूवमेंट कर सकते हैं जिससे कि हमारी रिस्ट वार्म हो जाएगी और साथ ही साथ हमारा फोर आर्म भी इसमें वार्म हो रहा है। तो इसमें दो चीजें एक साथ काम कर रही हैं। और बॉडी को वार्म करने के लिए आप ऐसे हाथ पैर थोड़ा सा हिला सकते हो इधर उधर, जिससे कि आपके शोल्डर मोबिलिटी या थोड़ी सी खुल जाए, जिससे कि आप लोग को इंजरीज ना हो। और जैसे ही आप लोग को एक फील होने लगे कि आपकी बॉडी से थोड़ा बहुत जो स्वेट निकल रहा है, तो मतलब कि आप समझ जाइए कि आपकी बॉडी अच्छी खासी वार्म हो चुकी है। तो अब हम लोग अपनी एक्सरसाइज को स्टार्ट कर सकते हैं। तो मैं रिकमेंड करूँगा कि आप थोड़े से स्पीड में पुशअप्स लगाओ स्टार्टिंग में, अगर आप होम वर्कआउट करते हो तो, क्योंकि उससे थोड़ा सा आपकी बॉडी अच्छे से वार्म हो जाती है, मूवमेंट को अडेप्ट कर पाती है अच्छे से, जिससे कि आप आगे की एक्सरसाइज सही से कर पाओ। तो स्टार्ट करते हैं अपनी एक्सरसाइज को, जिसमें कि मैं पुशअप्स लगाऊंगा। नॉर्मल पुशअप रहेंगे पर वो थोड़ी सी स्पीड में रहेंगे, जैसे कि मैंने आपको बताया अभी। तो आपको भी कुछ इस तरह से ही पुशअप को स्टार्ट करना है। इसमें आप लोग को पुशअप्स को काउंट नहीं करना है। वैसे तो मैं कहता हूँ कि आपको पुशअप्स को काउंट नहीं करना चाहिए इतना, बट थोड़ा सा अपने रिकॉर्ड्स के लिए पुशअप्स आप काउंट कर सकते हो। तो स्पीड में पुशअप करने के बाद आपकी जो बॉडी है वो अच्छे से उस मूवमेंट को अडेप्ट कर पाएगी। तो अब अपनी हम मेन एक्सरसाइज को स्टार्ट करते हैं, जिसमें कि हम करने वाले हैं सबसे पहले डायमंड पुशअप। सो डायमंड पुशअप्स के लिए मैं वेट लगाऊंगा, जिसमें कि तो अपने मेन पुश वर्कआउट को हम लोग स्टार्ट करते हैं, जिसमें कि मैं वेटेड पुशअप्स करूंगा, जिससे कि एक प्रोग्रेसिव ओवरलोड होगा, जो कि मसल्स बिल्डअप करने के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बिना वेट के आप बॉडी को ज़्यादा रप्चर नहीं कर पाओगे, इसीलिए वेट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मैंने ये अपना पुराना, तो मैं इसको सिंपली पहन लूँगा। देखिए बैग बहुत ज़्यादा ही सही रहते हैं, क्योंकि इसको आप कैरी कर सकते हो अपनी पीठ पे। सो स्टार्ट करते हैं अपने डायमंड पुशअप से, जिसमें कि हम लोग अपने ट्राइसेप को ट्रेन करने वाले हैं। तो डायमंड पुशअप्स मैंने आपको बता रखे हैं, वैसे आपको नॉर्मली पता ही होगा डायमंड पुशअप। तो पहले अपने डायमंड पुशअप को लगाएंगे। देखिए फुल रेंज ऑफ मोशन के साथ आप लोग को अपने पुशअप्स को करना है, जैसे कि स्लो पुशअप्स आपको लगाने हैं, जिससे कि आप अपनी मसल्स को ज़्यादा रप्चर कर पाओ और बाद में उसे प्रोटीन की मदद से भर पाओ, जिससे कि आपकी मसल्स ग्रोथ ज़्यादा हो। जैसे कि मैं आपको एक टिप देता हूँ कि आप जब भी पुशअप करो तो 3 तक काउंट करो नीचे जाने के बाद, और फिर ऊपर आओ, जैसे कि 1 2 3 अप। ऐसे ही आप लोग को 8 to 12 पुशअप्स लगाने हैं। तो मैं लगा लेता हूँ पहले। तो हमारा एक सेट हो चुका है, जिसमें कि हम ये 3 सेट लगाने वाले हैं, जिसमें कि रहेगा फर्स्ट 12 रेपिटेशन, सेकंड 10 रेपिटेशन एंड थर्ड 8 रेपिटेशन। तो अभी हम लोग का 12 रेपिटेशन हो चुका है, जिसमें कि इसके बाद हम लोग लेंगे 45 सेकंड का रेस्ट लेंगे, जिससे कि हमारी बॉडी नेक्स्ट सेट के लिए प्रिपेयर हो जाए। सबसे पहले मैं अपना ये सेट कंप्लीट कर लेता हूँ, फिर मैं आता हूँ वापस से आपके पास। तो हमारा डायमंड पुशअप का सेट खत्म हो गए हैं, और जिसका कि आप पंप देख सकते हो काफ़ी सही आया है। अभी तो स्टार्टिंग ही है। तो जब आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाए, उसके बाद आप लोग को एटलीस्ट 2 to 3 मिनट्स का रेस्ट लेना है, जिससे कि आपकी बॉडी एक अच्छे से रिकवर कर जाए और आप नेक्स्ट एक्सरसाइज के लिए अच्छे से प्रिपेयर हो जाओ। तो अब हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं इनक्लाइन पुशअप से। सो इनक्लाइन पुशअप के लिए मेरे पास एक जुगाड़ है। आप सबसे पहले मैं अपना ये वेट टांग लेता हूँ। तो इनक्लाइन पुशअप के लिए आपके यहाँ भी ऐसी कोई चेयर होगी, ठीक है। नॉर्मली आप लोग को इस चेयर को ले लेना है, और 1 मिनट, ठीक है। तो सिंपली आप लोग को इस चेयर को ले लेना है, और आप इसको एज अ इनक्लाइन बेंच यूज़ कर सकते हो बहुत ही ईजिली। सो स्टार्ट करते हैं। तो इसके भी हम लोग सेम सेट लगाएंगे। स्टार्टिंग 3 सेट रहेंगे इसमें भी, जिसमें कि पहला सेट 12 का रहेगा, सेकेंड 10 का और थर्ड 8 का। तो स्टार्ट करते हैं सेम वेट के साथ। तो स्लो मूवमेंट में हम लोग इस एक्सरसाइज को परफॉर्म करेंगे कुछ इस तरह से। हमारा फोकस ये रहेगा कि हम अपने अपर चेस्ट को टारगेट करें, क्योंकि ये एक्सरसाइज
अपर चेस्ट के लिए ही है। तो हम लोग का फुल फोकस अपनी अपर चेस्ट पे होना चाहिए एक्सरसाइज के दौरान। सो इस टाइम पे मेरा जो ये बैग का वेट है वो अभी पूरे पोटेंशियल पे मुझे नहीं मिलेगा, फील नहीं होगा, क्योंकि मैं इस जगह पे एक टिल्टेड पोजीशन पे हूँ जिसमें कि मेरा सेंटर ऑफ मास चेंज हो जा रहा है, जिससे कि जो बैग है वो मुझे कम फील होगा एज कम्पेयर टू जैसे कि मैं अगर एक फ्लैट बेंच पे पुशअप्स करूँ तो। सो इसीलिए हम इस एक्सरसाइज को 15 रेप पहले सेट में करेंगे, सेकेंड सेट में हम लोग इसको 12 करेंगे और थर्ड सेट में हम लोग इसको 10 रेप्स करेंगे। सो कुछ आपको इस तरह से एक्सरसाइज को परफॉर्म करना है, स्लो रेपिटेशन के साथ फुल रेंज ऑफ मोशन में आप लोग को इस एक्सरसाइज को परफॉर्म करना है। पहला सेट हो जाने के बाद आप लोग को फिर से वही रेस्ट लेना है, सेम एज जैसे कि पहले बताया। एटलीस्ट आप लोग को 30 to 45 सेकेंड का रेस्ट लेना है बिटवीन सेट्स, क्योंकि देखिए बॉडी बिल्डिंग में रेस्ट का भी उतना ही रोल रहता है जितना कि आपका एक वर्कआउट का। तो आप लोग को रेस्ट को भी एक बहुत ही इम्पोर्टेंस देनी चाहिए अपनी बॉडी बिल्डिंग जर्नी में। तो अपने नेक्स्ट सेट में आते हैं 12 रेप, अगेन चेस्ट पे फोकस करते हुए। सो अभी आप देख सकते हो कि मेरे शोल्डर में एक अच्छा खासा पंप आ गया है, मेरी बॉडी में एक अच्छा खासा पंप आ चुका है, वो भी सिर्फ 2 एक्सरसाइज से। अभी हम 2 और एक्सरसाइज करेंगे जिसमें कि हमारी रहेगी नैरो पुशअप्स और लास्ट हमारी रहेगी वाइड आर्म पुशअप्स। सो अपनी उस एक्सरसाइज पे चलते हैं विद इन 2 minutes बिकॉज रेस्ट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट दैन द वर्कआउट। सो अब जो हम लोग वर्कआउट करने जा रहे हैं वो है नैरो पुशअप्स, जिसमें कि हम लोग सेम एज जैसे कि हम लोगों ने पहली एक्सरसाइज की थी एकदम सेम उसके ही सेम सेट रहेंगे कि पहला सेट रहेगा जो 12 रेप का रहेगा, सेकंड सेट 10 रेप का रहेगा और थर्ड सेट 8 रेप का रहेगा। तो नैरो पुशअप्स डायमंड पुशअप्स से काफ़ी हद तक सिमिलर है पर सेम नहीं है, उसमें हैंड का मूवमेंट थोड़ा सा डिफरेंट रहता है और हैंड की पोजिशनिंग सबसे ज़्यादा डिफरेंट रहती है और वही सबसे ज़्यादा मैटर करती है। डायमंड पुशअप्स और नैरो पुशअप्स दोनों दिखने में सेम लगते हैं, बस उसमें हैंड का जो पोजीशन रहती है वो बहुत ही अलग रहती है। कि जो नैरो पुशअप रहते हैं उसमें आपके जो फिंगर्स हैं वो अपवर्ड डायरेक्शन में रहती हैं कुछ इस तरह से, पर बहुत ज़्यादा ही पास रहती हैं, इतने पास कि आप अपने थंब को दूसरे थंब से छू सको। और जो डायमंड पुशअप्स रहते हैं वो आपके कुछ इस तरह का कुछ 45 डिग्रीज में ये टिल्ट रहती है, जिससे कि आप कुछ इस तरह का ये बीच में शेप बनाते हो जिसको कि डायमंड कहते हैं, तो इसका नाम इसीलिए डायमंड है। तो सो डायमंड पुशअप्स जब आप अपने हैंड को कुछ, तो आप अब अपने ट्राइसेप को ट्रेन कर रहे होते हो, आप देख सकते हो जैसे कि अगर मैं अपने हाथ को थोड़ा टिल्ट कर रहा हूँ तो आप अपने ट्राइसेप को इंगेज कर रहे हो इसमें। बट जब आप नॉर्मल ऐसे सिंपल अपवर्ड डायरेक्शन में अपनी फिंगर्स को रखते हो तो आप अपने चेस्ट को टारगेट कर रहे होते हो, जो ये मिडिल चेस्ट है उसको टारगेट कर रहे होते हो। तो अब हम लोग अपने नैरो पुशअप्स की तरफ बढ़ जाते हैं, जिसमें कि हम पहला सेट लगाएंगे 12 रेप का। सो फुल रेंज ऑफ मोशन के साथ, बार बार मैं कहता हूँ 12 रेप रहेंगी। सो हम लोगों ने अपने नैरो पुशअप्स कंप्लीट कर लिए हैं। तो अब हमारी जो नेक्स्ट एक्सरसाइज रहने वाली है वो है वाइड आर्म पुशअप्स, जिसको कि हम थोड़े रेस्ट में कंप्लीट करेंगे। सेम सेट रहेंगे, पहला सेट 12 रेप का रहेगा, सेकेंड सेट 10 रेप का रहेगा और थर्ड सेट 8 रेप का रहेगा। ओके, सो अपने आप हम वाइड आर्म पुशअप्स को भी कंप्लीट कर लेते हैं, जिसमें कि हमारे जो हाथ रहेंगे वो हमारे शोल्डर से दूर रहेंगे, ज़्यादा दूर नहीं पर थोड़े से दूर रहेंगे। और जो हमारी एल्बो की मूवमेंट रहेगी वो 90 डिग्री नहीं होनी चाहिए, 45 डिग्री के आसपास होनी चाहिए। तो यही है बेसिक्स पुशअप के बता रखी है जो कि मैंने इंस्टाग्राम पे। सो स्टार्ट करते हैं अपनी वाइड आर्म पुशअप्स को। फुल फोकस हमारा चेस्ट पे रहेगा, इसका कि अभी हम पंप देखेंगे। शोल्डर्स के फाइबर्स और चेस्ट के फाइबर्स दिख रहे होंगे आपको हल्के हल्के। बहुत ही सही पंप है। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट डे में। अगर आप लोग को ये वीडियो पसंद आई हो तो नीचे कमेंट करके बताइएगा, ताकि मैं और वीडियोस ऐसे ही बनाऊं। तो मिलते हैं नेक्स्ट डे में, तब तक के लिए बाय बाय।